हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 2। हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर हमेशा परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत परपटी कहलाती है। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। परपटी महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना से बना है, इसलिए इसे सीएल भी कहा जाता है। महासागरीय परपट्टी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमेंट कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है। इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा परपटी है, 84% हिस्सा मेटल और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय सैल, अवसादी सैल, कायांतरित सैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार के बने सैल अवसादी सैल कहलाते हैं। इन्हें प्राथमिक सैल भी कहते हैं। आग्नेय सैल 2 प्रकार के होते हैं। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है और इसे ही बहिर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट सैलों से ही बना है। कभी कभी द्रवित मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने ठोस सैलों को अंतर्वेदी आग्नेय सैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सैलों का एक उदाहरण है। लई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। सैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सैलों को अवसादी सैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सैलों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। सैलों का एक सैलों से दूसरे सैलों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सैल चक्र कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सैल बन जाता है। ये आग्नेय सैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सैल कायांतरित सैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सैल में परिवर्तित हो जाता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि का।